In our country, we are doing gestational surrogacy and altruistic surrogacy. मतलब हमारे देश में नए रूल के हिसाब से कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन सरोगेट को देना अलाउड नहीं है और हम जेस्टेशनल सरोगेसी कर रहे हैं. Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Ediworld Fertility. Today we are going to talk about surrogacy. What is surrogacy? If a lady who is carrying your genetic baby in her uterus for 9 months and delivering the baby, we call it as surrogacy. मतलब कि कोई और महिला आपका बच्चा अपने यूट्रस में रखती है 9 महीने के लिए, तो हम उसको सरोगेसी बोलते हैं. Surrogacy is of different types. To start with, the most common type of surrogacy is gestational surrogacy, जो हमारे देश में पिछले 25-30 साल से हो रही है. Gestational surrogacy means that egg and sperm are from the intending couple. जो कपल बच्चा चाहते हैं, हम उनके एग और स्पर्म लेते हैं, या अगर उनके एग या स्पर्म में प्रॉब्लम है तो उनमें से एग या स्पर्म एक हम डोनर का भी ले सकते हैं और उससे IVF के ज़रिए जो बच्चा बनता है उसको हम किसी और लेडी के यूट्रस में रखते हैं जो कि सरोगेट मदर होती है. नाउ another types of surrogacy is traditional surrogacy, जिसमें लेडी का ही जो सरोगेट है मदर, उसी के एग से हम एम्ब्रियो बना रहे हैं या सरोगेसी हो रहा है थ्रू जेनेटिक कपल्स हस्बैंड स्पर्म. बट ये ट्रेडिशनल सरोगेसी हमारी कंट्री में फॉलो नहीं होती. अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, इसका मतलब है दैट अ लेडी हु इज़ रिलेटेड टू यू, या आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं, कोई जानकार हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं प्रेगनेंसी की जर्नी में. ऐसी लेडीज़ अगर आपका एम्ब्रियो अपने यूट्रस में रखवाती हैं तो हम उसको अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी बोलते हैं, जिसमें कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं होता. मतलब आप उस लेडी को कुछ पैसे नहीं दे रहे या कुछ उनके लिए कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे, बट प्रेगनेंसी का खर्चा वो आप उठाते हैं और डिलीवरी का खर्चा जेनेटिक कपल उठाते हैं. कॉम्पनसेटेड सरोगेसी, ये चौथे प्रकार की सरोगेसी है जिसमें हम अनदर लेडी हु इज़ नॉट रिलेटेड टू यू, जिनका आपके साथ कोई फैमिली का या कोई फ्रेंडशिप जैसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट टू गेट कॉम्पनसेशन वो वॉलेंटरीली आकर सरोगेसी करना चाहते हैं. ऐसे सरोगेसी को हम कॉम्पनसेटेड सरोगेसी कहते हैं. तो उसमें हमें कुछ कॉम्पनसेशन सरोगेट को देना पड़ता है क्योंकि वो 9 महीने तक आपके बच्चे को कैरी कर रहे हैं और अपना काम या अपनी जो उनकी डेली वेजेस हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं. सो दैट इज़ called as compensatory surrogacy. In our country, we are doing gestational surrogacy and altruistic surrogacy. मतलब हमारे देश में नए रूल के हिसाब से कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन सरोगेट को देना अलाउड नहीं है और हम जेस्टेशनल सरोगेसी कर रहे हैं. मतलब कपल के ही एग या स्पर्म से या एक डोनर एग या डोनर स्पर्म से हम सरोगेसी कर सकते हैं. वो नए रूल्स में थोड़े वेरिएशंस हैं, बट मोर और लेस इसको हम जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं. अभी सरोगेसी के इंडिकेशन क्या हैं, कौन से कपल सरोगेसी को करा सकते हैं? द कपल्स हु हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू यूट्रस, जैसे एब्सेंट यूट्रस. कुछ ऐसे कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं कुछ कपल्स में जिसमें यूट्रस नहीं बनता. हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं. मुलेरियन एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें या तो यूट्रस बनता नहीं है या बहुत छोटा एट्रोफिक होता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिव नहीं होता, ग्रो नहीं करता. ऐसे केसेस में हम सरोगेसी की सलाह देते हैं. इन सर्टेन केसेस देयर आर सर्टेन सिंड्रोम्स लाइक MRKH सिंड्रोम, मेयर रॉकेटांस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम, जिसमें महिला बिना यूट्रस के बॉर्न होती हैं. उनकी ओवरीज ठीक होती हैं, वेजाइना ब्लाइंड होती है और आगे यूट्रस और सर्विक्स बनता नहीं है. ऐसे केसेस में वो लेडी अपना ही बच्चा कर सकती हैं, अपने ही एग और हस्बैंड के स्पर्म से अपना जेनेटिक बच्चा उन्हीं का होगा, बट किसी और के यूट्रस में ग्रो करेगा.
Other indication for surrogacy is multiple fibroids और adenomyosis और Asherman syndrome, जहाँ पर बच्चेदानी डिस्टॉर्टेड है या उसमें इतने चेंजेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम उसको सर्जिकली ज़्यादा करेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसे यूट्रस में हम ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं ला पा रहे। अदर इंडिकेशंस कैन बी मल्टीपल IVF फेलियर्स। आप कई बार IVF करा चुके हैं बट उसमें इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, बार बार एम्ब्रियो ठीक होने के बाद भी यूट्रस में स्टिक नहीं कर रहा। ऐसे केसेस में भी सरोगेसी एडवाइज्ड होती है। मल्टीपल रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस, जिसमें कई बार आपके प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन हर बार उस प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर नहीं कर पाते हो। Repeated pregnancy failure is another indication. Certain cases where the uterus is removed surgically because of certain cancers, जैसे uterine cancer, cervical cancer, कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर हमें यूट्रस को निकालना पड़ता है, या पेरीपार्टम, जब कोई किसी लेडी की डिलीवरी होने वाली है लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से यूट्रस को हम सेव नहीं कर पाते, ऐसे केसेस में यूट्रस को निकालना पड़ता है, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, तो ऐसी लेडीज़ भी सरोगेसी के ज़रिए माँ बन सकती हैं। सो दीज आर द इंडिकेशंस फॉर सरोगेसी। अगर हम समझना चाहें कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या रिस्क हैं, तो बेनिफिट्स, दे आर मल्टीपल बेनिफिट्स, स्पेशली फॉर कपल्स जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी रिपीटेड फेलियर्स हो रहे हैं या रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं, या जिनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है प्रेगनेंसी का बिकॉज यूट्रस एब्सेंट है। ऐसे केसेस में सरोगेसी हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। इट लीड्स ऑन टू अ हेल्दी प्रेगनेंसी, अ हेल्दी बेबी बीइंग डिलीवर्ड एट टर्म विदाउट मेनी कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट आर द रिस्क्स? सो सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सरोगेसी, वो 9 महीने बहुत लंबा समय है, तो रिस्क हमारा इतना है कि अगर सरोगेट भी, उनकी भी नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसे ही होता है, तो प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सरोगेट को भी हो सकती हैं, जैसे कोई प्रीटर्म अबॉर्शंस हो सकते हैं, प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, सरोगेट को अपनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। So these are the risks which can be associated, or in cases where there is some legal discrepancy that can happen, अगर हमारा legal paperwork बहुत strong नहीं है तो वो surrogate के केस में हम legally बहुत safe होकर चलें, जिससे हमें आगे जाकर डिलीवरी तक कोई रिस्क ना हो। So I hope you are able to understand this topic where we talk about surrogacy, and if you have any questions pertaining to the topic, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे आकर मिल सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं with all these details, and I hope you like the topic and you follow and subscribe to our channel. Thank you so much.